तो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और हमारी जंग चल रही प्यारे बच्चों किसकी? वर्दी की। इस बार जैसे कि हम लास्ट दो सीरीज हमने कंप्लीट की, सरलीकरण की और संख्या पद्धति थी, और पिछली बार के क्वेश्चन की है, तो अमूमन आशा करता हूं उन पर आपको थोड़ा सा विश्वास आया हो, आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे। आज भी हम वही केस है कि हमने जैसे लासापा और मासापा पढ़ा था, एलसीएम के पढ़ा, पूरी बेसिक थीम समझी, उसके आधार पर जो लास्ट ईयर में प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, हम उन्हें ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से। मैंने बोला ना कि हमने सीख तो लिया, लेकिन अंतिम जो पथ है वो किसका है? प्रश्न का। और प्रश्न के माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की लैंग्वेज आई, क्योंकि सर इस बार वैकेंसी यहां से जानी नहीं चाहिए। इस बार हमें इतनी मेहनत करनी है कि वर्दी चढ़नी ही जरूरी है, चढ़ेगी ही चढ़ेगी, अगर आप ईमानदारी से लगे रहेंगे, ईमानदारी से सारी चीजें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर होते हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में पिछली बार हुए थे। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि 2091, 3485 और 4879, ठीक है, यानी कि 2091, 3485 एंड 4879, इन सब का जो मासा है वो कितना है? एक्स। तो मासा बोला मैंने, तो मासा का मतलब मैंने क्या बोला? ला, कि आपको क्या निकालना है? यानी कि 2091, 3485 और 4879, इनको सबको x ऐसी संख्या लो जो कट कर रही हो। ये बोला है इन सबका x है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि x के अंकों का योगफल ज्ञात करिए कि अंकों का योगफल कितना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, तो हमने कंडीशन क्या थी, हम क्या करेंगे, इसे सबसे छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 2091 ऐसे लिखेंगे और इसे भाग कर देंगे 3485 से। तो जाहिर सी बात है 2 2 जा 4 होता है, तो ये हम 1 टाइम्स देते हैं, तो 2091 बनता है, यहाँ पे घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 18 में से 9 तो 9 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसी आधार पर जब हम, अब ये हमारी कंडीशन आ गई 1394, ठीक है। अब कंडीशन हमें क्या करना है कि ये वाली संख्या अब हमें इधर ले लेनी है, ठीक है, 2091, ठीक है, तो बन जाएगा 1394, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है, और आपके 18 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, फिर आपका यहाँ पर बचेंगे कितने, 19, तो यहाँ पर हमारा 697 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, 697 ये वाली कंडीशन है, फिर ये वाला केस होगा, हम इसको करेंगे 94 और इसको करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए कि 7 दूनी 14 होते हैं, तो 2 टाइम्स करेंगे तो यही पूरा कंप्लीट कट जाएगा, 394 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा 697 तो हमारा पेस आ गया, ठीक है। अब हमारी ये संख्या भी रह गई, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या 697 इसको भी कट कर दे रहा है या नहीं कर रहा है। 4879 मैं देखो आपको एक छोटी सी 7 7 या 9 होता है और 6 7 42 होता है, समझ गए ना। तो ये 7 से कट जाएगा पूरा का पूरा, पूरे का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना। इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि भाई संख्या हमारी कौन सी है, 697 और 697 एक्स की जगह पर। अब इन्होंने बोला है जो ज्ञात संख्या है 697, जो ज्ञात संख्या आई है, आप उसका क्या करें, ओ योग। तो इन्होंने बोला कि अंकों का योग करें। संख्या तो हमारे पास 2697 आई है, अब इन सबका योग कर रहे हैं, 9 7 9 7 आपके कितने हो गए, 16 और 16 6 कितने हो गए, 22। तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 22। इसी प्रकार से यह प्रश्न हमारे सामने है, और इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमें यह दिया हुआ है कि आपका गुणनफल कितना होगा। इसमें दिया था योगफल कितना होगा, और इसमें यहां पर दिया है कि हमारा गुणनफल कितना होगा। इस बात को समझिए। अब देखिए ध्यान से क्या है समस्या। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है भाई, ये दिख रही है, तो हम यहाँ पर वही सेम करेंगे जो हमने यहाँ पर करा, 1756 और यहाँ पर 3073 बन जाएगा 1356। तो 13 में से 6 गए तो 7 बचे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 6, और 6 में से 5 गया तो 1। अब यहाँ पर बचे 30 में से, तो यहाँ पे आएगा 1317। अब ये वाली संख्या को उठाकर हम यहाँ पे ले लें 1756। अब इसको हम करेंगे, ये भी एक एचसीएफ निकालने का तरीका है, 1 जा 1317। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 में से यानी 16 में से 7 गया तो 9 आएगा। अब यहाँ पर कितने बचे, 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3,
अब यहाँ पर बचे 6 और 6 में से 3 गया तो हमारा आएगा 3। अब बेसिकली क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे 1317 के साथ में, ठीक है। अब 339 को जब इसके साथ करेंगे तो देखिए 3 जहाँ है ना, तो 339 3 चौक 12 होते हैं, तो 4 3 से करते हैं, तो 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 9 और 2 11 1 3 3 जा 9 और ये 10। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा और केस बन सकता है, अगर मैं इसमें इतना ही प्लस कर दूं, तो अगर इसको प्लस करोगे तो ये संख्या इससे ज्यादा हो जाएगी, ये जो दी हुई है। तो यहाँ पर 2 जा जाएगा तो 1017 ही होगा, और यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आएगी वो 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 3। अब यहाँ पर बेसिकली अगर इससे करेंगे तो 339 तो बन जा 300 तो 39 बचेगा। इस बात को समझिए, ठीक है। अब ये केस तो हमारे पास हो चुका। अब इन्होंने हमसे बेसिकली मुख्यतः ये बोला है कि आप हमें ये बताएं कि मतलब गुणनफल कितना होगा। अब 39 को भी सेम काट लें, ठीक है, 39 को भी 300 से कर दें, तो 39 दूनी कितने होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी गलती हुई है, ध्यान से देखो, मैं अभी जो लिख रहा था अभी समझ लीजिए। यहाँ पे देखो सारी चीजें कैलकुलेशन कर लियो, कैलकुलेशन मैं ही कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे गलती है, देखो 7 में से 3 जाएंगे ना तो कितने बचेंगे, 4 हो गए ना, ये 439 आएगा, जो कि हम 339 लिख रहे हैं और आगे जाकर ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब आप 4 के साथ में करेंगे तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर 439 होगा तो ये पूरा 1317 आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो 1317 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 439, अब 439 यहां पर तो हो गया, अब ये बेसिकली इसको कट करना है, तो 439 और यहां पर 4829, तो देखिए 9 है, तो 9 के जो इक्वेशन है, 9 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 9 है ये कब रिपीट अपने आप को करेगा भाई, 9 एकम 9 पे होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 छक 54 होता है। ये देखिए अभी तक रिपीट नहीं कर रहा है 9 हमारा, और 9 सत्ते 63 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, यानी कि जब हम 9 की 11 से करेंगे 99 तभी हमें लास्ट में 9 आएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो अगर मैं 439 की 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 439 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से कर दूं तो मेरा यही आंसर आ जाएगा, तब मेरा यही आंसर फिर से आ जाएगा, ठीक है। और जब आंसर आ जाएगा तो ये 11 करेंगे तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे 4390 और 4390, तो 9 आ जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, ये देखिए हो गया पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट। तो इसका मतलब वह संख्या हमारी 8, x क्या है, x हमारी 439 है। अब हमको क्या करना है, इसने बोला है कि जो संख्या आई है, जो 439 आई है, इनमें सबका इनका योग, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 9 ये करना था। तो 9 तिया 27 और 27 चौका 108 भाई, 9 तिया 27, 27 और 27 4 जा 108, ये हमारा आंसर हो गया। इसी में हमसे ये बोला गया है, हमसे यहीं पे एक चीज बोली गई है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 342 है, मतलब दो संख्याएं हैं, कोई भी मान लेते हैं x और y है, इन दोनों संख्याओं को, यानी कि ये दोनों संख्याएं बेसिकली क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग जो है, और उन दोनों संख्याओं का जो योग मासा है वो 19 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी 19 से कैंसिल आउट हो रही होगी, ठीक है। ये कहने मतलब 342/19, ये हमारे पास केस है। जब 19 से इसे भाग देंगे, ठीक है, 19 से जब हम भाग देंगे तो 19 दाम 190 होते हैं, ठीक है, और 190 और 190 कितने होते हैं, ठीक है, 190 प्लस 190 कितने होते हैं 0, ठीक है, 8 1 और 3 और आपके कितने होंगे 380। तो बेसिकली हमें क्या है कि अगर मैं इसमें से 38 और माइनस कर देते हैं हम, ठीक है, 38 और माइनस कर देते हैं तो 19, तो इसका मतलब यह है कि हमें यह देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है इससे।
अगर ये डिविजिबल है, क्योंकि उसने बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका मासा 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाएं, कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी संख्याओं के हम युग्म बना सकते हैं जो डिविजिबल होगी। ठीक है, मतलब ये जो डिविजिबल हो जाए हमें वो निकालनी है, ऐसी कितनी संख्याएं अपनी बन सकती हैं इससे वो डिविजिबिलिटी आ जाए। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि x प्लस वाई है, तो पहले आप 19 से भाग 19 से कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि 19 को आपने यहाँ पे करा तो 19 बन जा 19। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 14 में से 9 गए, तो 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे तो 19 के जो टेबल होती है, ठीक है, तो उसमें हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 19 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72, 7 8 एकम 8 और 8 7 15, तो हो गया ना, टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 152, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पर ये कैंसिल आउट करने के बाद, ये कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब 17 होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि उन्होंने ये बोला है कि दो संख्या है, दो संख्या है, तो दो संख्याओं का जो योगफल है वो 342 है। आपको दो संख्याओं का जो योगफल है वो 342 है और उनका मासा 19 है, उनका मासा 19 है। तो हमने ये कट करा और कट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आई है वो फाइनल हमारे पास कंडीशन कितनी आई है, हमारे पास फाइनल कंडीशन कट करने के बाद कितनी आई है 17। इस बात को समझिए, ये हमारे पास कितनी आई है 17 आई है। ठीक है, तो 17 जब आई है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारा ये 17 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा बेटा 18। तो इसका मतलब क्या है, इस 18 के मैं युग्म बनाना चाहता हूं तो 18 बनेगा कैसे, तो 18 तीन तरीके से बन सकता है, देखो ध्यान से, और भी बन सकता है कि ये एक और 17 ले लो, ठीक है, एक और 17 ले लो, 5 प्लस 17 ले लो और 11 प्लस 17 ले लो, सॉरी 11 प्लस 7 ले लो। तो ये हमारी ये कंडीशन हो गई कि ये हमारे युग्म बन गए। तो हमारे चाहे इसको 7 यहाँ पे लिख लो, 9 प्लस 7 प्लस 11, तो इस तरीके से हमारे ना 3 युग्म बने हैं। तो इसका मतलब उसने बोला है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 342 है और उनका मासा 19 है, उनका मासा 19 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कितने युग्म बनाए जा सकते हैं 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3। अब उसी क्वेश्चन में, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और हमारे साथ जुड़ता है कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी से छोटी संख्या। तो आपने छोटी से छोटी के लिए यानी कि एलसीएम का मतलब क्या समझा था, इस एलसीएम का समझा लीस्ट, इसका मतलब था लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब था छोटी से छोटी यानी कम से कम। तो इसका मतलब हमें कंडीशन ये बोल रहा है कि आप छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये शब्द देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एचसीएफ के लिए क्या लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा, ये शब्द लिखा होगा। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 114 में जोड़ने पर, 114 में जोड़ने पर कितना जोड़े तो ऐसी संख्या प्राप्त हो, यानी कि 114 में उस संख्या को कितना जोड़े कि वह 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब जोड़ने पर ऐसी संख्या मतलब 3 से भी डिविजिबल हो जाए, 4 से भी डिविजिबल हो जाए, 5 से भी हो जाए और 6 से भी हो जाए। ये तो बोल रहा है से विभाजित करने पे कोई शेषफल ना हो, यानी डिविजिबल हो, यानी आप ऐसी संख्या कितनी जोड़ेंगे, ये वाली बात आ गई हमारे साथ में। तो हम क्या करेंगे, 3 4 और 5 और 6 इन सबका निकालेंगे लासा। तो 3 4 5 और 6 का निकालेंगे लासा। तो वैसे भी आप समझ लीजिए ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 से काटेंगे 1 4 5 और 2, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 1 2 5 1, फिर 2 से काटेंगे 1 1 5 1 और फिर 5 से। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60। इसका मतलब टोटल जो इनका लासा जो है, इनका लासा हो गया हमारा 60। बहुत ध्यान समझिए 60। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें कितना और जोड़ दिया जाए, मतलब ये 60 जो है वो टोटल को डिविजिबल कर दे, ऐसा इनका कहने का मतलब है कि आप इसे डिविजिबल करें तो कितना और जोड़ दिया जाए जो पूरे के पूरे सबसे डिविजिबल हो जाए, यानी कि 60 से डिविजिबल हो जाए। भाई अगर मैं 6 से करता, इसे 6 से अगर 60 से डिविजिबल करते, अगर मैं इसमें मान लेते हैं कि हम 6 और जोड़ देते हैं, प्लस का 6 जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 10, यही तो हो जाएगी भाई 10 10 हमारे पास केस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें ये 6 और जोड़ दूं,
ठीक है, 6 और जोड़ दूं, अगर 6 जोड़ दूंगा तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 3 से भी डिविजिबल होगी, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। इसका मतलब इस संख्या में मुझे कितना जोड़ना है, ये 6 और मल्टीप्लाई मतलब 6 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं, पहली 4 अभाज्य संख्याओं। तो अब यहां पर मैंने जब कल आपको पढ़ा रहा था, जब आपको एक वीडियो बताई, ठीक है, जिसमें लासा और मासा में, उसमें मैंने आपको ये बताया कि अभाज्य संख्याओं पे आधारित होती है, जो हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, उसके आधार पे। तो 4 अभाज्य संख्या, तो 4 अभाज्य संख्या कौन सी, 2, 3, 5 और 7, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो बेसिकली क्या है, इन पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम यानी इनका लासा निकालना है। भाई ऐसी चीज निकाली जो इन सब मतलब एक इकट्ठी कंडीशन निकालनी है। तो 2 है, 3 है, जैसे 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 तो नहीं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 210। देन उसके बाद पहली 3 भाज्य संख्याओं को, बहुत ध्यान से भाज्य संख्याएं पूछ रहे हैं, यानी कि भाज्य संख्या पूछ रहे हैं 3, तो भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी और 8, ये 3 पहली भाज्य संख्या हो जाएंगी, 4 6 8। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये सारे के सारे 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब 210 और ये 2, तो इसका मतलब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 105 और 1। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात करो, तो हमारा अनुपात कितना आ गया 101.1 उसके इस सीरीज में एक अगला क्वेश्चन ये आता है, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, कल हमने इस पर प्रश्न किए थे, हमने अपने वीडियो में इस पर प्रश्न किए हुए हैं कि 25 और 150 है, दो संख्याएं हैं कोई भी x और y, उनमें से एक तो 50 है, दूसरी x है, और उसमें से एक 25 है और दूसरी कितनी है 150 है। तो 50 तियां 150, 25 तियां 75, यानी कि 25 तियां 75, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 75, इस बात को याद रखिए। तो एक संख्या हमारी 50 है और दूसरी है 75, इस बात को याद रखिए। दोनों को अगर जोड़ दें तो ये बताओ क्या आपका आंसर नहीं आएगा, यस आपका आंसर आएगा 125। तो इस प्रकार से लासा और मासा के गत वर्षों के हमने प्रश्न देखे, और अमूमन ये देखे कि ज्यादा तो ट्रिकी नहीं है, बस हाँ थोड़े से लेंथी टाइप के हैं, जो आपने कभी कभी देखे होंगे कि यहाँ पे जैसे संख्याओं का गुणनफल, अंकों का गुणनफल पूछा है, इसमें अंकों का योगफल पूछा है, जैसे इसमें डिवाइडेड है तो कितने युग्म बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अमूमन हम लासा और मासा पढ़ते हैं, लेकिन लासा मासा पढ़ने के बावजूद भी ये आयोग हमें प्रश्न किस प्रकार से फ्रेम करके दे रहा है, ये हमें जरूर देखना है। इस कड़ी में हम और भी प्रश्न देखते हैं कि और कौन से प्रश्न है, इसी सीरीज में और भी कुछ प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ पर, वो देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन देख रहे हैं हमसे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। तो न्यूनतम से हमें एक चीज पता चली कि ये हमसे एलसीएम पूछना चाहता है, ठीक है, कि भाई 4, 5 और तथा 6 से भाग देने पर, या इसका मतलब ये है कि वह न्यूनतम आप संख्या बता दीजिए इन्हें, कि जिसे आप 4, 5 और 6 से जब भाग दें, तो इससे जब भाग दें तो यहाँ पर एक शेषफल बचे, इसे भाग दें तो 2 शेषफल बचे, और इसे भाग दें तो ये 3 शेषफल बचे। तो यहाँ पर इस बात के जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये काम करिएगा, क्योंकि ये शेषफल होगा ना, ये भाज्य है, ठीक है, ये भाजक है, तो 4 - 1 करिएगा 3 आ जाएगा, 5 में से 2 करिए, 2 घटाइए 3 आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएंगे तो इसका 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन सबका एलसीएम निकालिए। तो 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होता है, 4, 5, 6 का लासा निकालिए, तो इनका लासा जो होता है वो होता है 60, इस बात को समझिए। तो ये हो जाता है 60। तो हर बार में क्या है कि आपका शेषफल समान आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 57। देखिए ना कितना इजीली आपका आंसर आ गया। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए क्या है कि 108 और 198 का मासापा बताना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, आप इसको भाग करेंगे, तो 108 बन जा 108, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से ये 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो 108, फिर 90 एकम 90, ठीक है, तो ये 8 बचेंगे और ये आपका 1 बचेगा, और फिर 18 ले, फिर सॉरी 90 ले लेंगे, तो 18 पंजे 90। तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए हमारा 18, क्योंकि 18 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। एक तरीका तो ये हो गया कि इसको आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम वो संख्या ढूंढनी है, आपको मिनिमम वो संख्या ढूंढनी है यहाँ पर जो इन दोनों को काट दे। तो आपको पहले 12 से देखना कि 12 से डिविजिबल है या नहीं है,
फिर आपको, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 18 से मिनिमम मैक्सिमम ये 18 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। इसी सीरीज में अब अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि x इंटू वाई जो है वो आपको 1280 दिए हुए और उनका तथा मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लासा पूछा है। तो हमें पता है x इंटू वाई इसका टू लासा और गुणा मासा होता है। ये बात समझ रहे हैं, लासा गुणा मासा होता है। अब इस केस में, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, ये गुणनफल हमें गिवन है 1280। अब 1280 हमें जब गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक दिया 8 और दूसरी हमें लासा हमसे पूछा है, भाई मासा हमें गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जाए 8 तो 4 बचेगा, 8 छंग 48, तो इसका मतलब 160 आंसर आ गया। तो 160 हमारा आंसर होगा। बहुत कम समय लग रहा होगा सर, और आपका एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। इसी घड़ी में हमसे मासा पूछा कि मासा क्या होगा, हमने फ्रैक्शन का मासा पढ़ा था। तो फ्रैक्शन के मासा में क्या होता है, हम ऊपर वालों का तो लेते हैं मासा, हम ऊपर वालों का क्या लेते हैं, मासा। भाई 22 जो है, 22 ये हमें देखना है कि 22 डिविजिबल है या नहीं है, किससे, 4 से, तो नहीं है। तो 4, 8 और 22 इन सबका जो मासा होगा वो होगा 2, यानी कि 2 एक मैक्सिमम संख्या होगी, तो इन सबको कट कर दे, 4 से नहीं कटेगा भाई। देखो 4 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये तो हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनका हमें लेना है लासा, इनका हमें लेना है लासा। तो लासा जब लेना है तो 35, 25, 35 और 40 इनका आपको लेना है लासा। तो ध्यान से समझिए, आप इनको 5 से काटेंगे, 5 25, 5 7 35 और 5 8 40। फिर आप 4 से काट देंगे तो 5 7 और यहाँ पर बचेंगे 2। फिर 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 और यहाँ पर 1, तो 5 7 होंगे 35, डायरेक्ट आ गया 35। ये हो गया 70 और 4 पंजे 20, यहाँ पर 20 और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर वालों का कितना आया 2 और यहाँ पर कितना है 1400, तो ये कट डाउन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/700। और ये देखिए ध्यान से, इन्होंने सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर 1/700 हो जाएगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि 2021 में प्रश्न आया हुआ है कि एलसीएम निकालना है। अभी आपने देखा कि आपको एचसीएफ निकालना था, अभी आपको क्या एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का लासा होगा, लासा में ऊपर वालों का लासा, तो हमें ऊपर वालों का लासा निकालना है, 2 4 और 9 का लासा निकालना है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये 2 और 9, फिर हम 2 से काटेंगे 1 1 9, फिर हम 3 से काटेंगे 1 1 1 और 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 और फिर 1, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 और 9 चौक होते हैं 36, ठीक है, तो 36। अब 3 7 और 13 इनका आपका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 36/1 इक्वल्स टू 36, दिस इज योर आंसर। इस बात को समझ गए। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, भाई दो संख्याओं का दो संख्याओं का जो एलसीएम आ रहा है और दो संख्याओं का जो एचसीएफ आ रहा है, उनका जो योग है वो बेसिकली आपका 65 है, ठीक है। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, बहुत ध्यान से, दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का एचसीएफ का योग जो है, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 65 आ रहा है, मान लिया। तो उनका लासा जो है वो मासा का 12 गुना है। जो एलसीएम है, फिर अगले क्वेश्चन दिया कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है, 12 गुना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 12 की मल्टीप्लाई इस एलसीएम की जगह पे यहां पे रख देंगे, तो ये 12 टाइम एचसीएफ प्लस एचसीएफ और बराबर 65, तो इसका मतलब 13 एचसीएफ हो जाएंगे ना, 13 एचसीएफ इक्वल टू 65 और 13 पंजे 65, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब एचसीएफ की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो गई 60। एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी बेटा 60, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। भाई एचसीएफ की वैल्यू 5 हो गई तो एलसीएम की वैल्यू 60 हो गई। अब उन्होंने ये बोला है कि वो दो संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या आपको गिवन है, दूसरी संख्या में 15 दिया है और एक 60 दिया है और दूसरा आपको दिया 5, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। अब 15 से काट लो
15 चौके 60 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20। और इस तरीके से ये भी हो गया फिनिश। ठीक है, तो ये गत वर्षों के आधार पर जो प्रश्न आए हुए हैं हमने वो देखे हैं। तो अमूमन सारे प्रश्न मुख्यतः इन्हीं आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन्हें लगाएं। आपसे अगर कोई प्रश्न नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में दें, हम आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे हमने इसको प्रश्न को देखा तो अमूमन ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। आप बस लैंग्वेज देखें, ध्यान देखें और प्रैक्टिस करें। ये मेरी गारंटी है, इस बार वर्दी आपसे छूटेगी नहीं। इन 45,000 वैकेंसियों में आपका भी नाम होगा और आगामी जो परीक्षा आ रही है पुलिस की, उसमें भी आपका नाम होगा। धन्यवाद।